अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो है बड़ी खबर जंग के दौरान जो है वो सामने आ रही है। जहां कल मैंने आप लोगों के सामने उस खबर को रखा जहां नबलिस शहर से जो इजराइल के आतंकी सैनिक हैं वो पीठ दिखा करके भागने लगे, क्योंकि इजराइल के आतंकी सैनिकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो तो सिर्फ गाजा को खत्म करने के लिए चले थे। और जैसे जैसे जमीनी जंग में अपने पैर चारों तरफ पसारने लगे तो उनके खिलाफ एक एक नया मोर्चा हर जगह से खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। जहां गाजा के अंदर हमास के मुजाहिदीनों ने इस तरीके से धूल चटाई है कि देखते ही देखते 250 टैंक इजराइल के सैनिकों के तबाह कर दिए गए। 1000 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो ढेर हो चुके हैं, पर इजराइल इन आंकड़ों को छुपा रहा है। तो वहीं जब लगा के जब गाजा सिटी के लोग जगह को खाली कर करके जा रहे हैं तो यही मौका है कि हम पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा कर सकते हैं। पर यही सोचना इजराइल के लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। जहां हमास के लड़ाके गाजा सिटी में अभी भी जंग लड़ रहे हैं तो वही इजराइल की ऑक्यूपेशन फोर्स जो है वो बढ़ी नबलिस शहर की तरफ। जहां नबलिस शहर में बलाटा बटालियन उनका घात लगा करके इंतजार कर रही थी। और यह साफ तौर पर बलाटा बटालियन की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि इस जंग में इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। और जब नबलिस शहर की तरफ बढ़े तो लगा कि नबलिस पर भी कब्जा हो जाएगा और वेस्ट बैंक पर भी आसानी से कब्जा हो जाएगा। पर वेस्ट बैंक में भी जेनिन ब्रिगेड के मुजाहिदीन जो हैं बैठ करके इंतजार कर रहे थे इजरायली सैनिकों का। जहां गाजा के अंदर 3 जगह बड़ी जंग चलती रही, एक तरफ गाजा सिटी, दूसरी तरफ नबलिस शहर, तीसरी जगह वेस्ट बैंक। और नबलिस शहर से कल वो तस्वीर भी दुनिया के सामने आ गई कि लाओ लश्कर लेकर के पहुंचे थे साहब। और जब लाओ लश्कर ही काम नहीं आया, उनसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो बलाटा बटालियन की काम कर गई। जहां घात लगा करके इतने वार किए गए कि वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि कल जब ये वीडियो लोगों के सामने रखा तो कई लोग कहने लगे कि 4 घंटे के लिए जंग रोकी है और ये जो है कोई जा नहीं रहे, ये फिर से वापस आएंगे। पर जो लोग ये बात कह रहे थे उनके लिए कई वीडियो सामने आए हैं जहां एक एक कर आपके सामने रखूंगा और कैसे इजराइल बलाटा कैंप में नाकामयाब हुआ है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बलाटा कैंप में एक जंग जो है वो चल रही थी, जहां हर तरफ सिर्फ गोली गोली की आवाज आ रही है। जब मानिए कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि इजराइल की स्पेशल फोर्स रेड मारने के लिए नबलिस शहर में पहुंची है तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को डर जाना चाहिए, वहां के लोगों को भागना चाहिए। एक तरफ गोलीबारी हो रही है, वहां वो लोग खड़े होकर के इजरायली सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। ये नबलिस शहर की सड़कों का नजारा लोगों के सामने आया है, जो कि यह बताता है कि फिलिस्तीन का बच्चा हो चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो, वो इजराइल के आतंक और अमेरिका के आतंकवाद से डरा नहीं है बल्कि मुकाबला कर रहा है। यहां रेड मारी जा रही है और वो लोग वहां सड़कों पर खड़े होकर के मुकाबला कर रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून देख करके इजरायली सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। जहां लोग तो ये बताते हुए नजर आए कि भैया अमेरिका की फोर्स है, ब्रिटेन की फोर्स है, तमाम दुनिया भर की फोर्स इजराइल के साथ खड़ी है, पर वो जोश, जुनून, जज्बा
जो हमास के लड़ाकों के पास है, बलाटा बटालियन के लड़ाकों के पास है, जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों के पास है, वो जज्बा, जुनून, जोश उनके पास नहीं था। और जब इस जज्बे के साथ जंगी मैदान में कूदे तो नबलस शहर से भी खदेड़ना पड़ा और ये वहां से वापस लौटना पड़ा और इजराइल को ये फैसला लेना पड़ा कि आप लोग वापस आ जाइए, क्या पता कोई और नया मोर्चा हम लोगों के खिलाफ खुल जाए। किस तरीके से पीठ दिखा करके भागे हैं, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। आपने देखा ये दूसरा वीडियो कि किस तरीके से घुसे तो थे लाव लश्कर के साथ, पर क्या पता था कि इतना जबरदस्त इंतजाम और इतना जबरदस्त पलटवार इजरायली सैनिकों को मिलेगा, जिसके कारण वहां से भागना पड़ा। और जब वहां से भागे हैं तो रात के मतलब सुबह 4 बजे के आसपास बलाटा बटालियन के जो लड़ाके हैं, जो मुजाहिद हैं, वो सड़कों पर निकले और किस तरीके से जश्न मनाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बलाटा बटालियन के जो लड़ाके हैं वो सड़क पर निकल करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारी बड़ी जीत है, ये जीत है हमारी उस अहंकार के खिलाफ जिसे ये लगता था कि वो सबसे बड़ा पलवान है। और ये जो जीत है, जो ये खदेड़ा गया है वहां से, ये जीत इसलिए भी जरूरी थी कि यहां ये लगने लगा था कि फिलिस्तीन खत्म हो रहा है, फिलिस्तीन में अब कुछ बचा नहीं है। पर इजराइल और अमेरिका जब ये सोच रहा था तो बलाटा बटालियन, जेनिन ब्रिगेड के संगठन जब सामने आए तो उन्हें पूरी तरीके से हार माननी पड़ी है। और ये मैं बार बार अपने वीडियो में कहता रहा हूं कि जमीनी जंग इजराइल को भारी पड़ रही है, भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जितना आप गाजा सिटी के अंदर बमबारी देख रहे हैं, जहां 10,000 लोगों को शहीद करने का काम किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ हवाई हमलों से किया गया है। और ये वीडियो, ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से अपनी जमीन को बचाने के लिए वहां के तमाम लोग इजराइल से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और यही जोश, जुनून, जज्बा देख करके इजराइल के हौसले पस्त होने लगे हैं, क्योंकि जंग में तो घुसे थे इजरायली सैनिक ये कहते हुए कि भाई हम गाजा सिटी में सिर्फ हमास के लड़ाकों से संघर्ष करेंगे। आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स पूरी तरीके से लगा पड़ा है, वहां पर तमाम जगह पर बुलडोज किया जा रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं। पर घात लगा करके सुरंग के जमीन के नीचे से, सुरंग जो बनी हुई है उसके नीचे से हमास के लड़ाके आते हैं और एक अल यासीन 105 रॉकेट दाग देते हैं, उसी में पूरा का पूरा टैंक पलट जाता है। ये तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं, पर इजराइल अभी तक इसे पचा नहीं पाया है, इसे दिखा नहीं पाया है कि कैसे बताए कि मेरे पास तो मेरा बाप भी था, सुपर पावर अमेरिका, और उसके बावजूद यह हाल हो रखा है इजराइल का जंग में, जहां इन तस्वीरों को दुनिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है, पर चीख चीख करके ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इजराइल इस जंग में मुंह की खाएगा। और फिर इजराइल ने सोचा कि जब गाजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया है तो वो दूसरे शहर पर भी कब्जा जमा लेगा, नबलेस और वेस्ट बैंक की तरफ बढ़े। पर उन्हें क्या मालूम था कि हमास के ही कई संगठन मौजूद हैं जो इस जंग में लोहा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
और बारी बारी जैसे जैसे आगे बढ़े अपनी बारी का इंतजार करते रहे और जंग में खुल करके जब सामने आए तो नतीजा आपके सामने है कि एकजुट एक साथ एक ताकत दिखाने के बाद इजराइल जैसे ताकतवर देश जो समझता है पर है नहीं, उसे भी घुटने टेक करके पीठ दिखा करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।